नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डूडी कॉन्सेप्ट में। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। हमने अब तक जो भी पढ़ा उसको हम रिवाइज करते हैं, उसके बाद में अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने देखा है कि राजस्थान में प्रारंभ में 6 राजवंशों ने क्या किया था, शासन किया था। कितने राजवंश थे? 6 राजवंश थे। उन 6 राजवंशों में कौन कौन से थे? पहला था गुहिल, राठौड़, कछवा, चौहान, परमार और प्रतिहार थे। फिर हमने पढ़ा गुहिल गुहिल राजवंश। कौन सा पढ़ा था? गुहिल राजवंश। गुहिल राजवंश की स्थापना वो कब की गई थी? 566 ईस्वी में गुहिल ने क्या किया था? गुहिल राजवंश की स्थापना की थी। इसकी जानकारी देता है एक अभिलेख देता है। कौन सा अभिलेख देता है? सामोली अभिलेख, जो कि कितने का है? 646 ईस्वी का। कब का है? 646 ईस्वी का। कौन सा? सामोली अभिलेख है, जो कि किसकी जानकारी देता है? गुहिल की जानकारी देता है। यह अभिलेख है वो शिलादित्य के समय का है। शिलादित्य के समय का है, जिसमें बताया गया कि जो शिलादित्य वो गुहिल वंश के कौन से थे? 5वें वंशज थे। कौन से वंशज थे? 5वें वंशज थे। पहला कौन था? गुहिल। उसके बाद में भोज, भोज के बाद में महेंद्र, महेंद्र के बाद में नाग, और नाग के बाद में कौन सा था? शिलादित्य था। जो सामूल्य अभिलेख है वो जावरा माता मंदिर के बारे में तथा जावर में जो खनन उद्योग है उसके बारे में भी क्या देता है? जानकारी देता है। इसके बाद में हमने देखा कि जो गुइलों की कितनी शाखाएं थी? 24 शाखाएं थी। और ये जो गुइल थे वो कौन थे? सूर्यवंशी हिंदू थे। सूर्यवंशी हिंदू थे। गुइलों ने राजस्थान की अलग अलग रियासतों में क्या किया? शासन किया था। जिनमें कौन कौन सी थी? एक थी मेवाड़, मेवाड़ में थी। एक था डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और एक लास्ट में कौन सी थी? शाहपुरा थी। शाहपुरा थी। इन रियासतों में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? मेवाड़ का इतिहास। किसका अध्ययन करेंगे? मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमने पढ़ा था कि मेवाड़ का प्राचीन नाम, मेवाड़ में किन का शासन था? गुहिलों का शासन था। और जो मेवाड़ है, मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? मेदपाट, परागवाट और सिरी। मेर जाति के कारण इसे मेदपाट कहा गया। पठारी भूभाग होने के कारण इसे परागवाट कहा गया। और जो शिव जनपद है उसके अंतर्गत आता था, इसलिए इसे क्या कहा गया? शिवी जनपद कहा गया। अब मेवाड़ का पहला शासक कौन था? हमने पढ़ा बापा रावल। कौन सा था? बापा रावल। बापा रावल के बारे में देखें तो ये कौन थे? इनका वास्तविक नाम था कालभोज। बापा इनका नाम था और रावल इनकी क्या उपाधि थी, जबकि इनका वास्तविक नाम क्या था? कालभोज था। ये हरित ऋषि के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? हरित ऋषि के शिष्य थे। इन्होंने हरित ऋषि के आशीर्वाद से, हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 में चित्तौड़ के कौन किसे? मान मौर्य को, किसे? मान मौर्य को हराकर इन्होंने क्या कर लिया था? चित्तौड़ पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। साथ ही इन्होंने जो मुस्लिम सेना थी उसका पीछा करते हुए, मतलब उसके साथ लड़ते हुए कहाँ तक चले गए थे? गजनी तक चले गए थे। और जो गजनी का जो शासक था, कौन? गजनी का शासक था सलीम। कौन था? सलीम। सलीम को क्या किया इन्होंने? सलीम को अपने पद से, इनके पद से हटाकर अपने जो भांजा है, भांजे को क्या बना दिया था? गजनी का राजा बना दिया था। गजनी का क्या बना दिया था? शासक बना दिया था। फिर एक इतिहासकार आता है, सीवी वेद। कौन? सीवी वेद। ये इतिहासकार सीवी वेद है, जो कि बापा की तुलना करता है। एक फ्रांसिस कमांडर है, फ्रांसिस सेनापति है, जिसका नाम क्या था? चार्ल्स मार्टन। चार्ल्स मार्टन से इनकी क्या की गई? तुलना की गई है। क्योंकि जैसे कि जिसमें जो मुस्लिम आक्रांतक थे वो भारत पर आक्रमण करे थे, उसी समय वो फ्रांस की तरफ भी कर रहे थे। तो उसमें फ्रांस में एक जो सेनापति था, जिसने चार्ल्स मार्टन था, जिसने मुस्लिम सेनाओं का क्या किया था? सामना किया था। उसी तरीके से यहाँ पर बापा रावल ने किया था। उसके बाद में एक पाकिस्तान का एक शहर है जिसका नाम क्या है? रावलपिंडी। कौन सा है? रावलपिंडी। रावलपिंडी शहर का नाम भी क्या है? इन्हीं के नाम पर पड़ा था। आगे हमने देखा था कि मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाने का श्रेय भी किन्हें जाता है? बापा रावल को जाता है। इनके जो सिक्के थे वो 115 ग्रेन के थे। यानी कि जो सोने के सिक्के चलाए थे वो कितने ग्रेन के थे? 115
ग्रेन के थे। इनके जो सिक्के थे वो कितने के थे? 115 ग्रेन के थे। फिर आगे देखते हैं, हमने आगे देखा था कि मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत किसने की थी? नौकरशाही, यानी कि मेवाड़ में ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत किसने की थी? बापा राव ने की थी। मेवाड़ में ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत भी इन्होंने की थी। फिर आगे हम देखते हैं कि इन्होंने क्या बनाया था? नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। आगे राजधानी की बात करें तो नागदा को क्या बनाया था इन्होंने? राजधानी बनाया था। नागदा को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। और नागदा में इन्होंने एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण कराया। मेवाड़ के जो शासक है वो एकलिंग नाथ जी को क्या मानते हैं? मेवाड़ का राजा मानते हैं और स्वयं को उसका क्या मानते हैं? दीवान मानते हैं। साथ ही बापा रावल ने चित्तौड़ में एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। हमने देखा कि ये जो सूर्य मंदिर है इसको जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उन्होंने इसको तोड़ दिया था। वर्तमान में यहाँ पर किसका मंदिर है? कालिका माता का मंदिर है। किसका मंदिर है? कालिका माता का मंदिर है। तो ऐसे पूछ ले कि मुस्लिम आक्रांताओं ने जो सूर्य मंदिर तोड़ा था उसकी जगह वर्तमान में कौन सा मंदिर है? तो वो कौन सा है? कालिका माता मंदिर। कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। चित्तौड़ में है। इसके साथ में हम बापा की उपाधियों के बारे में पढ़ा था हमने। तो बापा की कौन कौन सी उपाधि है? हिंदू सूरज, राजगुरु और चकेव। बापा अपने अंतिम समय में बापा ने ले लिया संन्यास और इनका एक पुत्र था, क्या नाम था? खुमाण। खुमाण को क्या बना दिया? शासक बना दिया था। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में क्या किया था? पढ़ा था। अब हम देखेंगे आगे। आगे जो शासक आएगा उसका नाम है अलहट। किसके बारे में पढ़ेंगे? अलहट। सॉरी, अलर्ट। अलर्ट। अलर्ट का जो वास्तविक नाम था, अलर्ट का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? आलू रावल। आलू क्या था इसका नाम था और रावल क्या थी इनकी उपाधि थी। अब इसकी जानकारी देता है जो अलर्ट है, अलर्ट की जानकारी देता है। एक है सारणेश्वर प्रशस्ति। कौन सी? सारनेश्वर प्रशस्ति। एक प्रशस्ति है जो इसकी जानकारी देती है। सारणेश्वर प्रशस्ति जो कितने की है? 953 ईस्वी की है। कब की है? सारणेश्वर प्रशस्ति है 953 ईस्वी की है। और एक और है शक्ति कुमार का एक अभिलेख है। कौन? शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख। कब का है? 977 ईस्वी का है। ये क्या इसकी जानकारी देते हैं? अलर्ट के बारे में जानकारी देते हैं। जानकारी देने के दो स्रोत हैं। एक तो साणेश्वर प्रशस्ति जो कि अब तक की है 953 ईस्वी की है। और एक है शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख। अब हम देखते हैं कि जो साणेश्वर प्रशस्ति है इसमें क्या कहा गया है। साणेश्वर प्रशस्ति में बताया गया है कि जो अलर्ट था, अलर्ट ने आहड़ को, किसे? आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। अपनी दूसरी राजधानी बनाया। किसे बनाया अलर्ट ने? अपनी दूसरी राजधानी है वो आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। किसने? अलर्ट ने बनाया। साथ ही इसने आहड़ में, कहां पर? आहड़ में वरा मंदिर का निर्माण कराया। वरा है मंदिर का क्या कराया इसने? निर्माण कराया। ये जो वरा मंदिर है, वरा मंदिर है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किसे? ये भगवान विष्णु को समर्पित है। कहीं ऐसा मत सोच लेना कि जो बापा रावल थे उसने नागदा में एकलिंग नाथ जी का मंदिर का निर्माण कराया, वो जो इसको एकलिंग जी को मेवाड़ का राजा मानते हैं, तो जो वरा मंदिर है वो भी एकलिंग नाथ जी यानी कि भगवान शिव का होगा। ये भगवान शिव को समर्पित नहीं है, ये किसे? भगवान विष्णु को समर्पित है। साथ ही जो सारणेश्वर प्रशस्ति है उसमें जानकारी दी गई है कि जो
अलहट है, अलहट की जो कर व्यवस्था है, क्या कर व्यवस्था, जो जनता से क्या टैक्स लेने हैं, कितना किस चीज में लगाना है, कहाँ से कितना कर वसूलना है, इसके बारे में इसमें साणेश्वर प्रशस्ति में बताया गया है। साथ ही जो नौकरशाही है, नौकरशाही है, नौकरशाही की शुरुआत किसने की थी? नौकरशाही है, नौकरशाही की शुरुआत सबसे पहले की थी उसने, बापा राव ने की थी। और जबकि जो नौकरशाही के जो पदाधिकारी है उनकी नियुक्ति किसने की थी? अलर्ट ने की थी। अब हम जो इनके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके बारे में देखते हैं। तो प्रशासनिक अधिकारी में पहला कौन सा आता है? एमाते। कौन सा? एमाते। एमाते कौन था? एमाते प्रधान को कहा जाता है एमाते। दूसरा था संधि विग्रह। संधि विग्रह। संधि विग्रह, संधि विग्रह का क्या कार्य था? युद्ध और शांतिकार, युद्ध व शांति का मंत्री। एमाते, संधि विग्रह, अक्षय पटलिक। अक्षय पटलिक कौन था? अक्षय पटलिक। ये क्या करता था? आय व्यय का मंत्री था, कि कितनी आय आ रही है, कितना व्यय करना है जनता के ऊपर, जनता से कितना टैक्स आया है, उसे कहाँ कहाँ व्यय करना है, इसके बारे में क्या देता था? जानकारी देता था। फिर अगला था विस्गाधिराज। विस्गाधिराज, विस्गाधिराज, विष का मतलब होता है औषध, औषधि। तो ये क्या था? राजवेद था। और एक था, एक कौन था? बंदीपति। बंदीपति क्या करता था? बंदीपति करता था राजा का मनोरंजन। राजा का, ये राजा का क्या होता था? प्रशंसा करता, राजा का प्रशंसक होता था। राजा की क्या करता था? प्रशंसा करता था। ये किसमें देखा गया? साणेश्वर प्रशस्ति में। साणेश्वर प्रशस्ति में क्या इसके बारे में बताया गया? साणेश्वर प्रशस्ति है वो क्या कहती है कि जो साणेश्वर प्रशस्ति है वो 953 ईस्वी की है। इसमें जो क्या बताया गया, अलर्ट ने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। साथ ही वहाँ पर वराह मंदिर का निर्माण कराया था। कहाँ पर? आहड़ में। और उसके बाद में जो है, ये इसमें साणेश्वर प्रशस्ति में कर व्यवस्था प्लस में जो नौकरशाही है उसके बारे में जानकारी दी गई है। फिर पदाधिकारियों के बारे में बताया गया है। एमाते, संधि विग्रह, अक्षय पटलिक, विस्गाधिराज और बंदीपति। उसके बाद में आगे आती है साणेश्वर प्रशस्ति के बाद में आता है शक्तिपुर, शक्ति कुमार का, किसका? शक्ति कुमार का आठपुर, आठपुर अभिलेख। किसका? शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख। ये शक्ति कुमार का जो आठपुर अभिलेख है ये कब का है? 977 ईस्वी का। कब का ये? 977 ईस्वी का। ये क्या देता है? अलर्ट की पारिवारिक जानकारी देता है। क्या देता है? पारिवारिक जानकारी देता है। पारिवारिक जानकारी में इनकी माता, माता का नाम क्या बताया? महालक्ष्मी, जो कि कहाँ की कौन थी? राष्ट्रकूट थी। कुल से कौन सी थी? ये राष्ट्रकूट वंश की थी। इनकी पत्नी, पत्नी पत्नी कौन थी? हरिया देवी, जो कि कौन थी? कौन? राजकुमारी। ये क्या? शक्ति कुमार का जो आठपुर अभिलेख है 977 ईस्वी का, जिसमें अलर्ट के, किसकी?
एलहट के किसके बारे में बताई गई है, जानकारी दी गई है? पारिवारिक जानकारी दी गई है, जिसमें इनकी माता का नाम लक्ष्मी, महालक्ष्मी, जो राष्ट्रकूट वंश की थी, और इनकी पत्नी का नाम क्या था? हरिया देवी था, जो कि क्या थी? पूर्ण राजकुमारी थी। अलट के बाद में अगला शासक आता है जेतर सिंह। अगला शासक कौन आता है? जेतर सिंह। जेतर सिंह था वो। अगला शासक कौन है? जेतर सिंह। जेतर सिंह सनोप, इनके पिता का नाम था पदम सिंह। इसी जेतर सिंह के समय एक युद्ध होता है 1227 ईस्वी में। 1227 ईस्वी में कौन सा युद्ध होता है? भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध कहाँ पर हुआ था? गोगुंदा के पास में। कहाँ पर हुआ था? गोगुंदा के पास। कहाँ पर हुआ था? गोगुंदा के पास, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? वर्तमान में राजसमंद में। गोगुंदा के पास हुआ था भूताला का युद्ध 1227 ईस्वी में। किसके मध्य हुआ था? एक दिल्ली का शासक था। कौन? दिल्ली का शासक था। नाम क्या था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वर्सेज जेतर सिंह। इल्तुतमिश वर्सेज जेतर सिंह, जिसमें किसकी जीत हुई थी? इल्तुतमिश हार गया था, और जेतर सिंह क्या हो गया था? इसमें जीत गया था। जेतर सिंह को क्या मिली थी? विक्ट्री मिली थी। और जेतर सिंह को विक्ट्री मिली थी। इसमें जेतर सिंह के दो सेनापति थे, एक तो बालक, दूसरा कौन सा था? मदन। भूताला का युद्ध कब हुआ था? 1227 ईस्वी में। किसके मध्य? इल्तुतमिश, जो कि कहाँ का था? दिल्ली का शासक था, और जेतर सिंह के मध्य, जिसमें जेतर सिंह की क्या हुई थी? जीत हुई थी। इल्तुतमिश क्या हो गया था? हार गया था। और इसके जो सेनापति थे, ये बालकनाथ और ये बालक और मदन हैं, ये कौन थे? सेनापति थे। किसके? जेतर सिंह के सेनापति थे। ये जो भूताला का युद्ध है, इसकी जानकारी देता है एक ग्रंथ है, पुस्तक, जयसिंह सूरी की एक पुस्तक है, पुस्तक है, उसका नाम क्या है? हमीर मद मर्दन। किसकी पुस्तक है? जयसिंह सूरी की। ये पुस्तक क्या है? इसकी जानकारी देती है किसके बारे में? भूताला युद्ध के बारे में। अब मद का मतलब होता है घमंड, और मर्दन का मतलब होता है तोड़ना, यानी कि हमीर का घमंड तोड़ना। अब हमीर तो था ही नहीं इसमें। इसमें कौन था? इल्तुतमिश। तो ऐसे कहते हैं कि इसमें जो जयसिंह सूरी है, उसने इल्तुतमिश की तुलना किससे की है? हमीर से की है। तो इसमें हमीर को, इल्तुतमिश को क्या बताया गया है? हमीर बताया गया है। और ये जो हमीर मद मर्दन है, इसने किस इसके बारे में, युद्ध के बारे में क्या दी थी? जानकारी दी थी। जयसिंह सूरी की कौन थी? हमीर मद मर्दन। हमीद मद मर्दन। इसके बाद में 1227 में भूताला के युद्ध के बाद में एक युद्ध होता है। कौन सा होता है? 1248 ईस्वी में। 1248 ईस्वी में जो 1227 का भूताला का युद्ध है, उसके बाद में 1227 में भूताला का युद्ध हो जाता है। उसके बाद में 1248 में दिल्ली का एक शासक होता है। कौन होता है? नासिरुद्दीन मोहम्मद। ये नासिरुद्दीन मोहम्मद है। इसको भी जेतर सिंह ने क्या कराया किया था? हराया था। कब? 1248 में। 1248 में नासिरुद्दीन मोहम्मद को भी जेतर सिंह ने क्या किया? हटाया था। साथ ही जेतर सिंह ने क्या किया था? जो आहड़ थी, आहड़ को क्या किया था? चालुक्यों से मुक्त कराया था। जेतर सिंह ने क्या किया था? आहड़ आहड़ को क्या किया था? चालुक्यों से क्या मुक्त कराया था? आहड़ है वो, चालुक्यों से मुक्त कराया था। तो आहड़ पे किसका अधिकार था? चालुक्यों का अधिकार था, जिसे फ्री किया था, फ्री करवाया था। किसने करवाया था?
जेतर सिंह ने करवाया था, जेतर सिंह ने कराया था। जब भूताला का युद्ध हुआ था 1227 ईस्वी में, 1227 ईस्वी में, तब क्या हुआ था कि जो इल्तुतमिश की जो सेना है वो क्या करी थी, इल्तुतमिश की सेना वापस भाग गई। जब हार रही थी तो क्या हुई, वापस भाग गई। भागते हुए इसने क्या किया, इल्तुतमिश की सेना ने नागदा को लूटा। लूटा नहीं, बहुत बुरी तरीके से लूटा नागदा को, और नागदा को क्या कर दिया था इसने, तहस नहस कर दिया था। तो इसने अपनी जो राजधानी है नागदा के, जब जैतर सिंह को पता चला तो फिर इसने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई, चित्तौड़ को बनाई, चित्तौड़ को बनाई। अब एक चीज देखते हैं कि जो राजधानी है उनके बारे में, कि जो मेवाड़ की जो राजधानी थी वो कहाँ कहाँ बनी है। पहले बापा बापा राव ने बनाई थी नागदा, फिर अलट अलट ने कौन सी बनाई, आहड़ को, और जेतर सिंह ने किसे बनाया, चित्तौड़ को। ये चीज है ना, एग्जाम की दृष्टि से पॉइंट ऑफ व्यू पूछ सकते हैं कि किसने राजधानी के बारे में, है ना, बापा ने नागदा को बनाया, अलट ने आड़ को बनाया, जेतर सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया। फिर आगे एक इतिहासकार आते हैं जिनका नाम क्या है, डॉक्टर दशरथ शर्मा। एक इतिहासकार है, कौन है, डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कहते हैं कि जो जेतर सिंह का जो शासनकाल था, जेतर सिंह का शासनकाल 1213 से लेकर 1253 है। ये जो शासनकाल है ये मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल था। कौन सा, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा गया। अब जेतर सिंह ने जो जेतर सिंह ने चालुक्यों से उसको आड़ को आजाद करवाया था, आड़ को चालुक्यों से मुक्त कराया था, किसने, जेतर सिंह ने कराया था। तो जेतर सिंह के लिए कहा गया है कि जेतर सिंह को मेवाड़ की जो प्रतिष्ठा है, मेवाड़ की प्रतिष्ठा का पुनर्संस्थापक भी कहते हैं। जेतर सिंह को क्या कहते हैं, मेवाड़ की प्रतिष्ठा, मेवाड़ की प्रतिष्ठा का पुनर्संस्थापक भी क्या है, कहा गया है। पुनर्संस्थापक भी जेतर सिंह को कहा गया है। ये हो गया जेतर सिंह जेतर सिंह में हमने क्या पढ़ा था कि जेतर सिंह के पिता का नाम था पदम सिंह। 1227 में भूताला का युद्ध होता जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य, जिसमें जेतर सिंह जीतता है। फिर 1248 में दिल्ली का शासक था नासुरुद्दीन मोहम्मद के साथ में क्या होती है, लड़ाई होती है, जिसमें कौन जीतता है, जेतर सिंह जीतता है। और जो इल्तुतमिश ने नागदा को तहस नहस कर दिया था, तो इसने क्या किया, चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। साथ ही जो जेतर सिंह ने नागदा को राजधानी बनाया था। उसके बाद में हमने देखा कि जो इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा है वो बताते हैं कि जो जेतर सिंह का शासनकाल है जो कि 1213 से 1253 है, जो मध्यकालीन मेवाड़ का क्या था, स्वर्णकाल था। और जो जेतर सिंह है, जेतर सिंह ने आहड़ को चालुक्यों से मुक्त कराया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मेवाड़ की प्रतिष्ठा का पुनर्संस्थापक कहते हैं। किसे, जेतर सिंह को मेवाड़ की प्रतिष्ठा का क्या कहते हैं, पुनर्संस्थापक कहते हैं। जेतर सिंह के बाद में अगला शासक आता है तेज सिंह। जेतर सिंह के बाद में कौन आता है, तेज सिंह आता है। अगला शासक है कौन, तेज सिंह। तेज सिंह के बारे में ज़्यादा खास तो नहीं है, लेकिन इनकी एक रानी थी। तेज सिंह की क्या थी, एक रानी थी। रानी का नाम, तेज सिंह की एक रानी थी जिसका नाम क्या था, जेतमल देवी। क्या था, जेतमल देवी। जेतमल देवी ने क्या बनाया था, श्याम
पार्श्वनाथ, किसने? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। किसने? जे जो जेतल, इनकी सॉरी, तेज सिंह की पत्नी का नाम था जेतल देवी, जिसने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। इसी के समय एक ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये किसका है? जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। ये है जो क्या कहते हैं कि मेवाड़ का चित्रित ग्रंथ है, मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ है ये, मेवाड़ का प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। प्राचीन बोल दो या फिर पहला चित्रित ग्रंथ है, जिसमें मेवाड़ का इतिहास का चित्रित वर्णन किया गया है। ये कब का है? मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ है, ये है 1260। कब का? 1260 में। एक चित्रकार थे जिनका नाम था कमलचंद, कमलचंद्र। कमलचंद्र ने इसका जो इसका क्या किया था? चित्रांकन किया था। चित्रांकन किया था, कहाँ पर किया था? आहड़ में। ऐसे पूछ लें तो हम बता देंगे कि जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ है, ये जैन धर्म से संबंधित है, और जो मेवाड़ का प्राचीन चित्रित ग्रंथ है, प्राचीन या फिर पहला चित्रित ग्रंथ है, जिसको 1260 ईस्वी में, कब? 1260 ईस्वी में कमलचंद ने किया था। कहाँ पर? आहड़ में इसका चित्रांकन किया था। तेज सिंह के बाद में आता है एक राजा आता है, उसका क्या नाम था? शासक आता है, उसका नाम था रतन सिंह। कौन था? रतन सिंह। 1302 से 1303, 1302 से 1303। अब देखो कि जैसे मतलब कि शासक होते हैं, एक राजा था, उसके कितने बेटे हो गए? जैसे 10 बेटे हो गए, तो शासक कौन बनेगा? जो योग्य होगा वो उसको क्या बना देते हैं? शासक। तो ये तो क्या हो गया? रावल। राजा को मेवाड़ में रावल कहते हैं। और जो बच गए, जो जो उसके भाई बंधु बच गए, उनको क्या दे देते हैं? जो छोटी छोटी जागीरें हैं और ठिकाना है, वो क्या इनको दे देते हैं, और यहाँ का क्या बना देते हैं? इसे सामंत। इन सामंतों की एक उपाधि होती है, वो कौन सी थी? राणा। सामंतों की उपाधि क्या होती थी? राणा होती थी। अभी ये जो रतन सिंह है, इसका एक भाई था, कौन? कुंभकर्ण। कौन था? कुंभकर्ण था। कुंभकर्ण को भी क्या बनाया गया? सामंत बनाया गया। इसे भी एक जागीर दी गई, लेकिन कहते हैं ना कि ये दिल मांगे मोर। तो इन्होंने, ये कुंभकर्ण है, ये मेवाड़ से कहाँ चले गए? नेपाल चले गए। कहाँ चले गए? नेपाल चले गए। और नेपाल में गुहिलों की शाखा, गुहिलों की राणा शाखा की शुरुआत की। गुहिलों की कौन सी शाखा? राणा शाखा की शुरुआत कहाँ पर की? नेपाल में की थी। ये जो राणा शाखा है, ये कब तक चली थी? 2008 तक। 2008 तक। 2008 तक के बाद में नेपाल में क्या, किसकी शुरुआत हो गई थी? डेमोक्रेसी। यानी कि नेपाल में जो राजतंत्र था वो 2008 तक चला था। और अंतिम जो राणा थे, उनका नाम क्या था? राणा ज्ञानेंद्र। कौन थे? राणा ज्ञानेंद्र थे। कुंभकर्ण कहाँ चले गए? नेपाल चले गए। नेपाल में क्या की? गुहिलों की शाखा, गुहिलों की राणा शाखा स्थापित की, जो कि कब तक चली थी? 2008 तक चली थी। 2008 के बाद में नेपाल में डेमोक्रेसी की शुरुआत कर दी गई। राणा का जो पद है वो क्या कर दिया गया? पद है वो क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद जो अंतिम राणा थे वो कौन थे? ज्ञानेंद्र थे। उसके बाद में एक आती है रानी। इनकी रानी थी
जिनका नाम क्या था? पद्मिनी। पद्मिनी ये कौन थी? रतन सिंह की क्या थी? रानी थी। कहाँ की रहने वाली थी? सिहलदीप। सिहलदीप की क्या थी? रानी थी। इनके पिता का नाम? पिता गंधर्व सेन। और इनकी माता? इनके पिता इनके पिता इनके पिता का नाम क्या था? गंधर्व सेन था। और ये जो इनके पिता का नाम गंधर्व सेन था, इनकी माता का नाम महामाया। फिर इसकी जो खूबसूरती है, राघव चेतन, इनके जो दरबार में, रतन सिंह के दरबार में एक पंडित था। इनका जो पंडित था उसका क्या नाम था? राघव चेतन। राघव चेतन था। राघव चेतन जो पंडित था, राघव चेतन। राघव चेतन ने को जो रतन सिंह है, इन्होंने क्या कर दिया था? अपने दरबार से निकाल दिया था, दरबार से निष्कासित कर दिया था। तो इन्होंने पद्मिनी के बारे में, जो राघव चेतन है उसने पद्मिनी की खूबसूरती का बखान है वो किसके सामने किया था? अलाउद्दीन खिलजी के सामने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के सामने किया था। फिर आती है, मतलब जो एक शासक है, नहीं एक लेखक है, बात आती है 1540। कब की? 1540 की। 1540 में एक पुस्तक लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी? पुस्तक लिखी गई थी। पुस्तक का क्या नाम था? पद्मावत। पद्मावत। पद्मावत, ये पद्मावत किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी। ये मलिक मोहम्मद जायसी कहाँ के रहने वाले थे? जौनपुर यूपी। कहाँ के रहने वाले थे? जौनपुर यूपी। इन्होंने क्या लिखी थी? ये पद्मावत लिखी थी। फिर हो गया, पद्मावत लिख दी। मलिक मोहम्मद जैसी हो गया, पद्मावत लिख दी। रतन सिंह, पद्मनी हो गया। अब यहाँ तक, इससे आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। और अब तक हमने जो पढ़ा है उसको एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। तो अलर्ट। अलर्ट, अलर्ट का क्या नाम? अलर्ट की जानकारी कौन देता है? सानेश्वर प्रशस्ति देती है। कब की है सानेश्वर प्रशस्ति? 953 की है। सानेश्वर प्रशस्ति में क्या बताया गया है कि अलर्ट ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। साथ में अलर्ट ने वहाँ पर क्या, वराह मंदिर का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? वराह मंदिर का निर्माण कराया। ये जो वराह मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। फिर अलर्ट, जो सानेश्वर प्रशस्ति है उसमें अलर्ट की कर व्यवस्था और जो नौकरशाही है उसके बारे में बताया गया था। जो नौकरशाही, उसमें प्रमुख पदाधिकारी थे जिनमें एमाते, संधि विग्रह, अक्षय पटलिक, भिस्काधिराज और बंदीपति। एमाते प्रधान होता था। संधि विग्रह युद्ध व शांति का मंत्री होता था। अक्षय पटलिक है आयव्यय का मंत्री। भिस्काधिराज राजवेद होता था। अक्षय पटलिक है वो बंदीपति होता था। बंदीपति है वो राजा की क्या करता था? प्रशंसा करता था। फिर आता है अलर्ट के बारे में जानकारी देने वाला दूसरा स्रोत है वो कौन सा है? शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख। कब का? 977 ईस्वी का। इसमें क्या है? इसकी पारिवारिक जानकारी मिलती है। यानी कि जो माता है, इनकी माता का नाम महालक्ष्मी राष्ट्रकूट वंश की थी। इनकी पत्नी है वो हरिया देवी थी। हरिया देवी कहाँ की थी? हूण राजकुमारी थी। फिर अगला शासक आता है जेतर सिंह। जेतर सिंह के समय 1227 में भूताला का युद्ध होता है। पिता का नाम था पदम सिंह। युद्ध होता है भूताला का। कब? 1227 में। जेतर सिंह वर्सेज इल्तुतमिश। जेतर सिंह जीत जाता है। इल्तुतमिश की जो सेना है वो भागती हुई सेना है वो किसको लूटती है? नागदा को लूटती है। तो नागदा को क्या कर देता है? तहस नहस कर देता है। उसके बाद में जेतर सिंह ने अपनी नई राजधानी चित्तौड़ को बसाता है। जो भूताला का युद्ध है उसकी जानकारी देता है एक ग्रंथ, जयसिंह सूरी का ग्रंथ है। कौन सा? हमीर मद मर्दन। बात आती है 1248
1248 में एक शासक था दिल्ली का, नासिरुद्दीन मोहम्मद, जिसको इसने क्या किया था, हराया था। इसके बाद में आगे जो आहड़ है, आहड़ को अलट ने किससे मुक्त कराया था, जो क्या बोलते हैं, आहड़ को चालुक्य से मुक्त कराया था। इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कहते हैं कि जो जेतर सिंह का जेतर सिंह का जो टाइम पीरियड है, सॉरी अलट ने नहीं, अलट ने तो आहड़ को राजधानी बनाया था, जबकि चालुक्यों से जेतर सिंह ने मुक्त कराया था। फिर आगे देखते हैं, तो जो इतिहासकार दशरथ शर्मा वो कहते हैं कि जेतर सिंह का जो टाइम पीरियड है, कब 1213 से लेके 1253 तक को मध्यकालीन मेवाड़ का क्या कहा गया है, स्वर्णकाल कहा गया है। जेतर सिंह के बाद में आता है तेज सिंह। तेज सिंह की पत्नी है जेतल देवी। जेतल देवी ने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का क्या कराया था, निर्माण कराया था। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। साथ ही एक ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ है, जिसकी रचना आहड़ में की थी। किसने की थी, 1500 1260 ईस्वी में, 1260 ईस्वी में कमल चंद्र ने इसे क्या किया था, चित्रित किया था। फिर अगला शासक आता है इसमें रतन सिंह। रतन सिंह 1302 से लेके 1303 तक। इसका भाई था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण कहाँ चला गया, नेपाल। नेपाल जाने के बाद में नेपाल में उसने गुहिलों की राणा शाखा की शुरुआत की, और कब तक चली थी, 2008 तक। 2008 के बाद में नेपाल में क्या शुरू हो गई, डेमोक्रेसी शुरू हो गई। डेमोक्रेसी शुरू हो गई तो जो उनके जो अंतिम राणा थे, कौन अंतिम राणा थे, ज्ञानेंद्र। ज्ञानेंद्र को क्या है, पद से हटा दिया। एक आती है पद्मावती। पद्मावती कौन थी, ये रतन सिंह की पत्नी थी, सियल द्वीप की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम क्या था, गंधर्व सेन था। इनकी माता का नाम था चंपावती। माता कौन थी इनकी, माता थी चंपावती। पद्मिनी की माता का क्या नाम था, चंपावती था। एक लेखक है, कौन, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी लिखी थी, पद्मावत। पद्मावत कब लिखी थी, 1540 में, यानी कि लगभग देखे तो 200 से लगभग 250 साल, 250 साल पहले की पुस्तक है, जिसमें 250 साल बाद की पुस्तक है, यानी कि पद्मिनी के 250 साल बाद ये पुस्तक लिखी गई थी, जिसमें जो पद्मिनी है, पद्मिनी की किसका खूबसूरती का वर्णन किया गया है। और जो पद्मिनी के बारे में जो एक पंडित था, कौन, राघव चेतन। राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की जो सुंदरता है उसके बारे में बताया था। तो आज की क्लास हम यहीं शुरू करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं, और अगली कक्षा में हम रतन सिंह के बारे में पढ़ेंगे। 1302 1303 रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध, मेवाड़ का साका, इनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम साहब, खमागणी, जय श्री श्याम।